नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले यूपी होमगार्ड 2025 के आने वाली वैकेंसीज के एग्जाम के बारे में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ड पीवाईक्यूज पे क्वेश्चन जो यूपी जी के जीएस है। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही सहायक होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक का वृक्ष है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट प्रणाली कब से लागू हुई हुई तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 से उत्तर प्रदेश में कैबिनेट प्रणाली लागू हुई। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुरादाबाद जो है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो गौतम बुद्ध नगर है 2011 की जनगणना के अनुसार, इसलिए ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ओबरा ताप विद्युत केंद्र ओबरा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चरकुला नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीलीभीत। गोमती नदी का उद्गम स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होता है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद जिला जो है वो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर को भारत का सिराज कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के किस मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? उसका सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जिसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी शहर में हुआ है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो है वो 1992 में लागू की गई थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक डीजीपी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। भारत संविधान के भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, जो है वो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पानीपत का तीसरा विश्व युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पानीपत का जो तीसरा विश्व युद्ध है वो 1761 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो पृथ्वी का घूर्णन यानी कि रोटेशन के कारण होते हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां होती हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बुद्ध चरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बुद्ध चरित नामक ग्रंथ की रचना अशोक घोष ने की थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड को भारत के देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 को हुई थी। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भाग 9 में है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है वो भाग 9 में दिया हुआ है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं, वो जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा हत्या से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, धारा 302 जो है वो भारतीय दंड संहिता की हत्या से संबंधित है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर की किस धारा के तहत दर्ज किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सीआरपीसी की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर को दर्ज किया जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में होमगार्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? उसका सही जवाब हो जाएगा 1946 में। भारत में होमगार्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1946 में भारत में होमगार्ड का गठन किया गया था। ऑप्शन ई जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 47 की जगह 46 होगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पुलिस का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, मानवाधिकार मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पुलिस विभाग में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पुलिस विभाग में जो सबसे बड़ा पद पुलिस महानिदेशक का होता है, डीजीपी का होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आईटी एक्ट 2000 बनाया गया। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
एक महिला कांस्टेबल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब है न्यूनतम आयु सीमा जो 18 वर्ष होती है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1862 में लागू हुई थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी बांध है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मछली उत्पादन से संबंधित है। भारत में नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। भारत में सीएजी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, कुचिपुड़ी किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, एड्स का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एड्स जो है वो वायरस की बीमारी है, विषाणु की बीमारी है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आप इस 50 में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।